पहुंच रहा सर जी? जी सर, जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू स्टार्ट कीजिए सर। ओके सर। ओके सर। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सबका आवाज म्यूट कर दीजिए जी। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सबको वेलकम है। आज का हमारा जो लाइव वेबिनार जो हम लोग का जूम मोबाइल मीटिंग के जरिए जो आज कुछ भी और सीखने और सिखाने आदित्य सर, आप अपन वो जो वहाँ से खोला जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कंटिन्यू करना सही सर। ओके सर। तो मैं आप लोग जितने भी यहाँ पे आज हमारे जूम मोबाइल मीटिंग पे आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, आप लोग जितना भी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, मैं आप लोग को हाथ जोड़ के नमन करना चाहता हूँ। और सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल फाउंडर एंड सीईओ जो एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर लीम सियो जिन। आज देखा जाए इन्हीं का एक बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है जो हम लोग आज यहाँ पे जो हेल्थ वेल्थ जो एक मिशन के उसके ऊपर हम लोग कारोबार कर रहे हैं। और आज जो हम लोग यहाँ से बहुत बड़ा हम लोग जो अपना जो ड्रीम वगैरह होता है, जो सपना वगैरह होता है, यहाँ से बहुत सारा चीज हम लोग हासिल कर पा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम माय मेंटर एंड माय लाइफ को जो हमारे स्टार रूबी किस्म सर, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे स्पॉन्सर हैं। आज जो फिलहाल नेपाल में बैठे हो, लेकिन उन्हीं का देन है कि मैं आप लोग के बीच में कुछ सारा चीज मैं आप लोग को बीच में कुछ सिखा पा रहा हूँ, उन्हें आप लोग से कुछ सीख पा रहा हूँ। ऐसे करके जो हमारे स्टार डायमंड अमिताभ बच्चन सर आज जो हमारे गुरु हैं, जो हमें एक मार्गदर्शक जिसे बोलते हैं कि मतलब जो अंधियार से उजाला तक ले जाने वाले हमारे स्टार डायमंड। और साथ ही मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड सरोज सर। और क्योंकि आज देखा जाए इन लोग का सिखाया हुआ है कि मैं आप लोग के बीच में कुछ बोलने के लायक हुआ हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारा नाम देखा जाए तो मेरा नाम अजय कुमार बढ़ी, मैं कपिलवस्तु नेपाल से हाल दुआ कतार में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे काम हैं। दुनिया में बहुत सारे काम है, जॉब है, नौकरी है, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम है, लेकिन हमको वो काम छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। इसके टॉपिक में हम आज के आप लोग के बीच में कुछ लेकर आए हैं। तो हमको अपने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ सकता है, अपने लाइफ में हमको क्यों जरूरी है, इसके ऊपर हम आज हमारे स्लाइड में आप लोग को मतलब ज्यादा आप लोग को यहाँ से मालूम हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमको अपने लाइफ में क्यों करना जरूरी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको चार ही तरह के लोग दिखेंगे। अगर आप दुनिया में देखा जाए, दुनिया में आपको चार ही तरह के लोग दिखते हैं क्योंकि सबसे पहला जो आदमी होता है जिसके पास ना समय है ना पैसा। पहला आदमी जो पहला व्यक्ति होता है, दुनिया में आपको चार ही तरह के व्यक्ति मिलेंगे। आपको दुनिया में चार ही तरह के व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन जो पहला व्यक्ति होता है जिनके पास ना समय है और ना पैसा है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है। दूसरा आदमी है जो दूसरा व्यक्ति जो होता है जिसके पास समय है पर पैसा नहीं है। उसके पास समय है, उसको इधर उधर का समय है, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है। उसके बाद तीसरा जो आदमी होता है जिसके पास पैसा है पर समय नहीं है। अब बताइए, उसके पास कोई हिसाब से पैसा है लेकिन उसके पास समय नहीं है। तो हम लोग का देखा जाए दुनिया में चार किस्म के आगे आदमी होते हैं, जिसके पास ना समय है ना पैसा है, पहला व्यक्ति जो होता है। दूसरा व्यक्ति होता है जिसके पास समय है पर पैसा नहीं है। और जो तीसरा व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा है पर समय नहीं है। ये सारा चीज है। तो ये सारा चीज है, अगर हम लोग को देखा जाए, अगर ये तीन आदमी जो होते हैं, क्योंकि इससे दूसरा आदमी नहीं होता। और चौथा आदमी जो होता है जिसके पास पैसा भी है और समय भी है। तो मैं आप लोग को अगर बोलूं कि आप लोग इस पे कौन सा अगर नंबर पे चूज करना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे 4 नंबर पे, क्योंकि हमको पैसा भी चाहिए और हमको भरपूर समय भी चाहिए। लेकिन अगर आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, आपको मुमकिन है कि हमारे पास पैसा भी रहेगा और समय भी रहेगा? नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आपको जहां भी पैसा कमाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपको लाइफ टाइम पैसा कमाना, तो आपको लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डीएक्शन ऐसा डायरेक्ट सेलिंग में होता नहीं है। आपको खाली थोड़ा मेहनत करने के बाद, कुछ ही सालों मेहनत करने के बाद में आपका एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। तो आपके पास उस टाइम समय भी रहेगा भरपूर और पैसा भी आपके पास भरपूर रहेगा। तो मैं आप लोग को अगर पूछूं कि आप लोग इसमें कौन सा मतलब चॉइस करना चाहते हो, तो आप बोलोगे इनको 4 नंबर चाहिए, क्योंकि हर आदमी को बोलेगा मेरे पास पैसा भी रहे और मेरे पास समय रहे। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट।
पैसा कमाने के भी मुख्य 4 तरीके हैं। दुनिया में 4 आदमी तो हैं, लेकिन पैसा कमाने का भी मुख्य 4 तरीके हैं। मैं आपको एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, यानी एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक दायाँ और बायाँ, मैं आपको 2 साइड में विभाजन करके बताऊँगा। सबसे पहले जो 4 तरीके के मुख्य जो पैसा कमाने के 4 तरीके के मुख्य 4 तरीके, किस तरीके से हम लोग पैसा कमा सकते हैं, जो 4 तरीके हैं। 4 तरीके के आदमी भी हैं और 4 तरीके से पैसा ही कमाया जाता है। सबसे पहला नंबर नौकरी करके। कोई नौकरी करके, कोई जॉब करके, कहीं पे काम करके हम लोग को पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा नंबर पे रोजगार करके, कोई चाहे छोले-भटूरे का दुकान खोलो, चाहे कोई किराना पसल खोलो, चाहे कोई अर्गर-वर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, कुछ भी आप खोलो, आपको रोजगार करके पैसा कमाया जा सकता है। तीसरा नंबर बिज़नेस करके, जो आदमी बिज़नेस करके पैसा कमाता है। चौथा नंबर जो होता है एक इन्वेस्ट करके। अब आपका देखा जाए यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर पे और नौकरी और रोजगार, और 3 नंबर पे देखा जाए और 4 नंबर पे देखा जाए तो बिजनेसमैन और एक बिजनेस और एक इन्वेस्टमेंट, यानी 4 ही तरीके से पैसा आदमी कमाता है। इस दुनिया में 4 ही तरीके के लोग हैं और 4 ही तरीके से आदमी पैसा कमाते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग इसमें किस जगह पे जा सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा इसमें और अंदर में जाके बात करेंगे तो काम करने वाला लोग किसमें ज्यादा हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर में है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। तो हम बात करेंगे 95% लोग लेफ्ट साइड में नौकरी और रोजगार के पीछे भागते हैं। 95%, 95% पीपुल रोजगार और नौकरी और रोजगार के पीछे भागे, जॉब जॉब के पीछे भागते हैं, एक नौकरी के पीछे भागते हैं 95%। लेकिन अगर हम लोग राइट साइड का बात करेंगे उसमें 5% लोग बस आते हैं, जो बिजनेसमैन और जो इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कठिन मेहनत करते हैं, जो इसमें 95% लोग होते हैं, और नौकरी और रोजगार की तरफ जो लेफ्ट साइड में है, उन्होंने कठिन मेहनत करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, खून पसीना बहा देते हैं। लेकिन जो राइट साइड में है उन लोग स्मार्ट काम करते हैं, स्मार्ट स्मार्ट वर्क करते हैं। इनको खून मतलब पसीना बहाने का जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा कठिन काम करने का जरूरत नहीं है, स्मार्ट से पैसा कमाते हैं। तीसरा नंबर बात करेंगे, यहाँ पे शारीरिक, अपने शारीरिक शरीर से ज्यादा काम करते हैं, अपने अपने शरीर का, अपने बल का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तक कोई सुना है कि आदमी बल से ज्यादा पैसा कमाता है? अगर आदमी जांगर से ज्यादा पैसा कमाता है, मेरे पास बहुत बल है, मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, आखिर में ऐसा होता ना तो आज रिक्शा वाला करोड़पति हो जाता। लेकिन वो कितना मेहनत करता है बेचारा, लेकिन आज तक वही रिक्शा चलाता है जिंदगी भर। तो बल से पैसा कमाने वाला आदमी ज्यादा दिन तक नहीं जाता, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन जो दिमाग से, जो दिमाग का इस्तेमाल करता है, जो इधर 5% में बिजनेस और इन्वेस्ट में आते हैं, राइट साइड में आते हैं, वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो दिमाग से पैसा कमाते हैं। तो हमको किस तरफ जाना है, आपको चॉइस करना है, लेफ्ट साइड में जाना है कि राइट साइड में जाना है, नौकरी और रोजगार के पीछे भागना है कि बिजनेसमैन या इन्वेस्टमेंट के पीछे आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से बात करेंगे और पैसा कमाने का बात करेंगे तो जो नौकरी और रोजगार में है, जो पीपुल, उसमें जितना आदमी का बात करेंगे उसमें 95% लोग हैं, लेकिन पैसा कितना कमाते हैं लास्ट में जाके, ओनली 5%। पैसा कितना कमाते हैं, ओनली 5%। लेकिन जो स्मार्ट काम करते हैं, जो बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने 5% ही लोग हैं, थोड़े ही लोग हैं, लेकिन 95, दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं। अब आप लोग को पता लग गया होगा कि जो पैसा कमाने के मुख्य 4 तरीके, एक साइड में है, 1 नंबर 2 नंबर में है नौकरी और रोजगार, 3 नंबर 4 नंबर में है बिजनेस और इन्वेस्ट। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि अभी हम लोग एक एक चीज का पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, चीज को एक साथ में रखे हैं। ऊपर में लिखा है लेफ्ट स्लाइड, लेफ्ट स्लाइड में लिखा है नौकरी एवं रोजगार की सच्चाई और हाल। नौकरी और रोजगार, 1 नंबर का 2 नंबर का, नौकरी और रोजगार का क्या हाल है। चाहे कोई जॉब में हो, अगर जॉब वाला आदमी अगर ड्यूटी पे ना जाए, अपना काम करने ना जाए, अपने ऑफिस में ना जाए, चाहे वो इंजीनियर ही क्यों ना हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, पैसा आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर एक नौकरी करने वाला आदमी हो, अगर वो झाड़ू पोछा ना करे, वो चाय ना पिलाए, वो ऑफिस में जाके चाय ना बनाए, गिलास ना सफा करे, तो उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा। नौकरी और रोजगार का यही हाल है। इसी तरीके से एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक रिक्शा वाला आदमी अगर वो रिक्शा ना चलाए, जो नौकरी और रोजगार करते हैं, जो अगर वो रिक्शा ना चलाए तो पैसा आएगा? और रिक्शा डेली बाहर लेके ना जाए, अपने पैसेंजर को बाहर लेके ना वो पैसेंजर करे, इधर उधर ना लेके जाए, हाफ डाउन ना करे, तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से एक दुकानदार आदमी, जो एक रोजगार करता है, दुकानदार आदमी, अगर वो दुकान का शटर ना खोले,
आदमी से सेलिंग ना करे, अगर वो दुकान ना चलाए, किराना फसल में ना बैठे तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से डॉक्टर साहब हो गए, अगर डॉक्टर साहब हैं, अगर वो क्लिनिक पे ना जाए, क्लिनिक पे जाना छोड़ दे, हाँ, सुई लगाना छोड़ दें, पेशेंट को देखना छोड़ दें, तो उनको पैसा आएगा? डॉक्टर भले ही क्यों ना डॉक्टर हों, लेकिन अगर वो डॉक्टर पे नहीं जाएँगे तो पैसा उनको आने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब को पैसा आने वाला नहीं है, उनको पैसा चाहिए तो उनको डॉक्टरी उनका क्लिनिक उनको खोलना ही पड़ेगा, पेशेंट को देखना ही पड़ेगा, पेशेंट को सुई लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके उनको पैसा आएगा। इसी तरीके से वकील साहब का बात कीजिए, ये वकालत करना छोड़ दें, ये जज यहाँ कोर्ट में जाना छोड़ दें, केस लड़ना छोड़ दें, तो वकील साहब को पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो दोस्त, माय डियर फ्रेंड, जब तक आप काम करते हो तब तक पैसा आता है, काम बंद, पैसा बंद। चाहे कोई जॉब में हो, चाहे कोई नौकरी में हो, चाहे कोई रिक्शा वाला हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई डॉक्टर साहब हो, चाहे कोई वकील साहब हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंट इंजीनियर ही क्यों ना हो, उसको भी जॉब पे जाना ही पड़ेगा। और जॉब जाना बंद कर देगा, काम पे जाना बंद करेगा तो पैसा बंद हो जाएगा। तो हमारा यही क्या मतलब है, काम बंद तो पैसा बंद है, काम बंद तो पैसा बंद। लेकिन ये दोनों आदमी का, 1 नंबर और 2 नंबर का, जो लेफ्ट स्लाइड का था, और राइट स्लाइड का बात करेंगे जो इन्वेस्ट में आते हैं। तीसरा चौथा नंबर का बात करें, इन्वेस्ट में जो आते हैं, इन्वेस्ट में जैसे हो गए हमारे इंडिया का जियो, फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर एक बड़ा बड़ा होटल, तीसरा नंबर सफारी मॉल वगैरह, उसके बाद एनसीएल, इसी तरीके से नमस्ते। अब ये लोग, जब हम नमस्ते का बात करते हैं, नमस्ते हमारे गांव पे चौराहा पे लगा है, क्या नमस्ते वाला आकर हमको बोला कि भाई आप पैसा दे दो, आपके चौराहा पे मैं एनसीएल टावर लगा रहा हूँ? वो बोला? नहीं बोला कि आपको 4G का नेटवर्क मिलेगा, आपको 5G का नेटवर्क मिलेगा, आपका स्पीड तेज हो जाएगा, आपका मोबाइल का कैमरा बहुत क्लियर काम करेगा, आपका यूट्यूब वगैरह बहुत तेज चलेगा, मैं आपको 4G का नेटवर्क दूंगा, आप मुझे, मैं टावर बैठा रहा हूँ, मुझे पैसा दे दो। वो बोला कि नहीं, उन्होंने इन्वेस्ट किया, करोड़ों अरबों खरबों डॉलर लगा के उन्होंने इन्वेस्ट किया। आज देखा जाए लॉकडाउन के मेहमान में, आज देखा जाए कोविड-19 के मेहमान में, मैं परसों का 2 दिन का पहले मैं यूट्यूब में जाके एक न्यूज़ देखा कि 3 महीने के अंदर में एनसीएल जितना उस सालों में पैसा नहीं कमा पा रहा था, इस लॉकडाउन के अंदर में सबका बिजनेस बंद हो गया। रिक्शा वाला का बंद है, दुकान वाला का बंद है, सबका बंद है। लेकिन 3 महीना के अंदर में जितना वो साल भर में एनसीएल वाला पैसा कमाता था, वो 3 महीने के अंदर पैसा कमाया। क्योंकि अभी आदमी पूरा लॉकडाउन में है, अभी जूम मोबाइल मीटिंग चालू हो रहा है, अभी आदमी लोग मोबाइल ऑनलाइन कर रहे हैं, एमबी खर्चा हो रहा है, वो तो मना रहा है भगवान से 2 महीना और बंदी रहे, क्योंकि हमारा और सेलिंग बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से आज देखा जाए, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, करोड़ों अरबों खरबों डॉलर इन्वेस्ट करके वो एक टावर बैठाया, सिस्टम लेकर आया, आपको 4G 5G जो भी नेटवर्क होता है आपको नेटवर्क दिया, आप भरपूर मजा ले रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं, आप एमबी अपना खर्चा कर रहे हैं, मोबाइल जूम मोबाइल मीटिंग चला रहे हैं, बीबी से ईमो पे बात कर रहे हैं, लॉकडाउन का माहौल है, बीबी भी क्या होम, क्या सेट होम, बीबी भी होम में ही, आप भी घर में भी हैं, दोनों आदमी घर में हैं, उसके बाद लगातार अलातुल कंटिन्यू बीबी से बात कर रहे हैं। पैसा किसका मिल रहा है? पैसा कि आपका तो एमबी जा रहा है ना, आप तो जीबी डला के फ्लेक्स जला के बात कर रहे हैं, लेकिन आपका तो जीबी जा रहा है। पैसा कौन कमा रहा है इस लॉकडाउन में? पैसा कौन कमा रहा है? जो इन्वेस्ट किया, जो लाखों करोड़ों पैसा लगाया, चाहे एनसीएल वाला हो, चाहे जियो वाला हो, चाहे नमस्ते वाला हो। आज होटल का बात करा, सब बड़ा बड़ा मॉल, उन्होंने पहले पैसा लगाया, आपसे मॉल खोलने से पहले, मार्केट खोलने पहले से आपसे नहीं बोला कि मैं आपके घर के बगल में मार्केट खोलना हूं, मुझे पैसा दे दो, आप सामान यहीं से ले। नहीं, वो मार्केट पहले खोला पैसा लगा के, उसके बाद अभी आप लगातार उसके मार्केट में, अभी वो पैर फैला के सो रहा है, मार्केट उसका पैसा दे रहा है। तो उन्होंने करोड़ों अरबों इन्वेस्ट किया। लेकिन हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? हमारे पास कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपको बोलता हूँ 300 रियाल का मेंबर बनना है, तो आप 300 रियाल इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो लाखों करोड़ों कहाँ से इन्वेस्ट करोगे मेरे भाई? नहीं कर सकते हो। तो हम लोग के पास एक ही बिजनेस बचा है, वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। तो समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, और हमें समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। जैसे कि पहले, अगर हम लोग समय बदल रहा है, अगर हम समय के साथ बदलना नहीं चाहे तो
क्योंकि आज देखा जाए, आज मैं थोड़ा ही बात करूंगा, वही हाल होगा। मैं पहले भी बोला, मैं कुंदन सर के वीडियो सुना हूं, अगर समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, अगर समय के साथ हमने परिवर्तन नहीं लिया तो समय के साथ कहाँ से आदमी, अभी भी आप बैलगाड़ी के पीछे भागोगे तो आपका वैल्यू क्या रहेगा, आपका इज्जत क्या रहेगा। तो हमको अभी बैलगाड़ी के पीछे नहीं भागना है, हमको हवाई जहाज चढ़ना है, इसके पीछे भागो। आपको अपडेट करो, आपके दिमाग को अपडेट करो, आपके बुद्धि पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले देखा था चिट्ठी, जो अंतरदेशी चिट्ठी होते थे, पहले चिट्ठी लिखा करते थे, लिफाफा में चिट्ठी लिखा करते थे। लेकिन आज किसी को देख, आप कहीं देख पा रहे हो कहीं चिट्ठी चल रहा है, किसी का टेलीग्राम आया है कि चिट्ठी आया भैया, आपका खत आया है, सऊदी से आपका खत आया है। आप तो क्या चल रहा है, जीमेल चल रहा है, बीबी वहां पे सब्जी काटते, यहाँ पे वीडियो कॉल दिखा देती है। अब क्या चलता है, व्हाट्सएप चलता है। अभी भी आप चिट्ठी लिखोगे तो बताओ आपका क्या हाल होगा, अभी भी आप चिट्ठी लिखने में बिजी रहोगे तो आपका क्या हाल होगा। तो अभी व्हाट्सएप और मैसेंजर और जूम मोबाइल मीटिंग का जमाना है और नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, जूम मोबाइल मीटिंग को लेके, व्हाट्सएप और मैसेंजर, ये सारा चीज जीमेल को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमको वो चिट्ठी लोग लिखने का नौबत नहीं आएगा। तो हमको हमको इस चिट्ठी लिखने में, कारोबार में अपना टाइम मत बिताओ। आपको इस पैसा कमाता है तो आपको स्मार्ट वर्क, दिमागी वाला काम करना है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ठीक इसी तरह पैसा कमाने के भी दो पुराना आउटडेटेड, कौन सा तरीका है, नौकरी। नौकरी कर लो भाई, हमारा बेटा पढ़ लिख के क्या करेगा, नौकरी करेगा। यानी जो हमारे पेरेंट्स है, जो हमारे माता पिता हैं, वो भी सोचते हैं हमारा बेटा पढ़ लिख लेगा, नौकरी, उसके बाद क्या करेगा, नौकरी। पहले ही नौकर बना दिए। वो तो कभी तो बोल भी नहीं कि हमारा पढ़ा बड़ा बड़ा सॉरी जेंट्समैन बन सकता है, बड़ा आदमी बन सकता है, जो मैं नहीं करके दिखाया मेरा लड़का कर सकता है। वो हमारे पेरेंट्स का भी सोचा। बताइए, सोच जब पहले से वैसे गिरा हुआ आ रहा है तो हम लोग कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। वही बोले हमारा 10 तक खा के भी नौकरी करना है, पहला तरीका है। दूसरा तरीका रोजगार। अगर पढ़े लिखे हैं, आखिर में पढ़े लिखे हैं अच्छे से, तो अगर कहीं पे नौकरी जॉब मिला तो ठीक है, कहीं नौकर बन गए तो ठीक है, नहीं है तो कोई रोजगार कर देंगे, एक किराना वाला दुकान खोल देंगे। पढ़े लिखे तो है ना, हिसाब करने का तो मालूम है ना हमको। कहीं साड़ी साया वाला दुकान शुरू कर देंगे, और क्या, और दूसरा मतलब दुनिया भर का सीमेंट वगैरह जो रोजगार का होता है उस पर काम करना शुरू कर देंगे। यही हाल है। पैसा कमाने का ये दो पुरान आउटडेटेड तरीके हैं। लेकिन इस तरीके में आप रहोगे तो जो दुनिया को मिलता आ रहा है, अगर जो दुनिया कर रहा है अगर आप सेम वही करोगे तो जो दुनिया को मिल रहा है वही आपको मिलने वाला है। लेकिन नहीं, अगर जो दुनिया कर रहा है उससे आप कुछ डिफरेंस करोगे, कुछ अलग करोगे, जो दुनिया को नहीं मिला है वो आपको मिलने वाला है। जैसे हमारे सरोज सर हमारे बीच में है, उन्होंने कुछ करके दिखाया, जो दुनिया के पीछे नहीं गए, उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया जो दुनिया को नहीं मिल रहा है, आज उनको मिलना शुरू हो गया है। तो हम कोई भी सारा चीज है, तो क्या आप भी यही तरीका सही है, आपका यही भी तरीका है, आपका भी यही तरीका है, नौकरी और रोजगार के पीछे भी आप भाग रहे हो। नौकरी और रोजगार के पीछे भाग, कितना दिन भागोगे नौकरी और रोजगार, कितना पैसा कमाओगे। नौकरी नौकरी ना आगे कभी बढ़ने देती है ना कभी मरने देती है। नौकरी ना कभी आपको जिंदगी में आगे बढ़ने देगी और ना कभी आपको मरने देगी। नौकरी का यही हाल है, रोजगार का भी यही हाल है। रोजगार का मतलब रोज कर। अब जब तक आप करोगे नहीं, आप दुकान मत खोलो, आप कितना भी बड़ा शॉपिंग मॉल खोलो, कितना भी बड़ा आप सुपर मार्केट खोलो, कितना बड़ा, ऐसा सेम अगर आपको इस जगह से आपको परिवर्तन होके आपको दूसरा जगह पे जाना है, आपका लाइफ में जो आज चल रहा है, जो सीनियर का लाइफ चल रहा है, उससे निकल के आपको बेस्ट लाइफ में जाना है, तो आपको एक सहारा लेना पड़ेगा, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बदलते जमाने का बिजनेस है। जो जमाना आज बदल रहा है, जो मैं आपको बताया, दुनिया ऑलरेडी बदल रहा है, दुनिया के साथ आप परिवर्तन नहीं हुए, दुनिया परिवर्तन हो रहा है।
दुनिया के साथ आप परिवर्तन नहीं होगे तो वही हाल होगा जो नोकिया मोबाइल का हुआ है। तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग एक बदलते जमाने का, जिस तरीके से जमाना बदल रहा है उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी ग्रोथ होते जा रहा है। इस दुनिया का सबसे ज्यादा करोड़पति या लखपति बिजनेस जो आदमी आया है, इसी बिजनेस से आया है। आज दुबई में देखा जाए, आज अमेरिका में देखा जाए, हर जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग का बोलबाला है। वहाँ पे आदमी को कभी सोच नहीं होता कि हम नौकरी करना है। हर आदमी बच्चा से बच्चा लेके आज नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका में करता है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते? हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करता है क्योंकि उन लोग को पता है अगर हम नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे तो हमारा हाल रहेगा। लेकिन कुछ ही समय अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे तो हमारा भविष्य यहाँ से बदल सकता है। तो हमको बदलना चाहिए। हमको जितना भी हमारी दुनिया सबसे ज्यादा करोड़पति इसी बिजनेस से, इसी नेटवर्क मार्केटिंग से आया है। तो हमारे पास ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग डीएक्शन कंपनी हमारे पास है। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग विद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यानी पारंपरिक व्यवसाय और नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में क्या अंतर है? दो चीज में, जो इसमें भी दो बिजनेस है। आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस है और एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। अभी दो में क्या अंतर है, आज इसके ऊपर कुछ क्या अंतर है इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। तो पारंपरिक व्यवसाय होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय होता है, जो पारंपरिक होता है, जो मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है आपको, 3 जगह पे छूटा है। विचार बिंदु आप देख सकते हैं, यानी फोकस। हमको फोकस करना है किस जगह पे, कौन सा चीज हमको महत्वपूर्ण, यानी महत्वपूर्ण चीज पे। उसके बाद पारंपरिक व्यवसाय या नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में तुलना किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो विचार बिंदु के ऊपर जाएंगे, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। सबसे पूंजी और भूमि, आपको पूंजी और भूमि का जरूरत है। लेकिन पारंपरिक बिजनेस आपको लाखों में पूंजी और पूंजी का बिजनेस लग सकता है। आपको पूंजी खरीदना पड़ेगा, आपको पूंजी लगाना पड़ेगा। वैसे पूंजी लगाने से आपका पारंपरिक मतलब आपका जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो आपका दुकान दौरी हो गया, जो कुछ आप दुकान खोल रहे हैं या कोई भी आप दुकान छोटा छोटा आप बिजनेस करो, जो भी आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करना चाहते हो कि मैं दुकान खोलूंगा, मैं किराना फसल खोलूंगा, मैं दुनिया दीवाना, मैं ये सारा चीज खोलूंगा, उसमें और नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर में हम बात कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग और पारंपरिक बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें लाखों में आपका पैसा लगेगा, लेकिन लगभग 1 से लेके 2,000 रुपए में कोई जमीन भूमि नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाए 1,000 से लेके 2,000 रुपए के बीच में आपका डीएक्शन या नेटवर्क मार्केटिंग, आपका जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, चालू हो जाएगा। इसमें कोई भूमि का जरूरत नहीं है, कोई जगह और जमीन का जरूरत नहीं है। लेकिन आप दूसरा काम करोगे, आपको लाखों में पैसा लगेगा और आपको पूंजी जो होता है पैसा लगेगा। और भूमि का बात किया जाए तो आपको जमीन खरीदना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। कि इसे सिवाने में दुकान खोल दोगे, नहीं खोल पाओगे ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, आप फार्म भरने जाते हो तो आपको पूछता है कि भाई आपके पास जमीन कितना है, कैसे होगा। आपके पास 2-3 हजार रुपया है, इनाफ है। आपको 100 रुपया है तो इनाफ है, एक साबुन लेके आप बिजनेस कर सकते हो इंडिया में। ये सारा चीज है। तो हमको इसमें पूंजी और भूमि कुछ नहीं लगता। समय का बात किया जाए, इसमें जो हम विचार बिंदु पे समय का बात किया जाए, इस पे रोज 8 से 10 घंटा किसी भी हर हाल मौसम में। आपको पारंपरिक बिजनेस में है तो आपको रोज समय हर हाल में आपको 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी हाल, चाहे बारिश का महीना हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, आपको दुकान खोलना ही पड़ेगा। आपको दुकान खोलना ही पड़ेगा। अगर आपका दुकान नहीं खुला तो आपको पैसा नहीं आएगा। आपको पता ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी आपको बताया, आपका दुकान नहीं खुलेगा। चाहे किराना की बात करेंगे, अगर आपका दुकान नहीं खुला तो पैसा आपको नहीं आएगा। वो समय रोज आपको 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा किसी भी मौसम में। मौसम कैसा भी हो, चाहे पाला भी गिरता हो, ठंडी भी हो, पानी भी बरसा हो, आपको पाथर भी गिरे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा दुकान खोलने के लिए। तो आपको ये अगर पैसा चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो बंद करे रहो, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से। और जो मार्केटिंग का प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग का बात करेंगे, इसमें सप्ताह में 10 से 2 घंटा अपना अनुसार, मतलब आप एक हफ्ता के अंदर में, एक हफ्ता में आप 10 घंटे दे दो, सुविधा अनुसार। आपको कितना सुविधा मिलता है, आप एक दिन में 1 घंटा दे सकते हो, हफ्ता में 10 घंटा दे सकते हो, फ्राइडे को 1 दिन दे सकते हो। जब आपके पास सुविधा हो, जब आपके पास टाइम हो, उसी हिसाब से आप इसमें अपना टाइम दे सकते हो। इसमें समय का कोई मतलब टाइम नहीं है, कोई समय का लिमिट नहीं, आप कभी भी इसको दे सकते हो। फिर बात करेंगे कंपटीशन, रोजाना बढ़ता जाएगा। दुकान दौरी में आपका कंपटीशन रोजाना बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने दुकान खोला, आपका दुकान बढ़िया चल रहा है, आपके बगल में कोई दूसरा लाके खोल देगा, आपको टेंशन हो जाएगा कि भैया हमारा जो बिक रहा था वो भी हमारा बंद करा दिया, आके एक दुकान बगलिया में खोल दिया। होता है, ऑलरेडी हम लोग देखते हैं गाँव घर में ऐसा ही होता है। अगर आज पहले से देखा जाए, पहले बररोहिया चौराहा पे, हमारे गाँव में बररोहिया चौराहा पे एक ही मशीन, जो एक ही मतलब गाड़ी धोने वाला जो होता है ना, वो मोटरसाइकिल धोने वाला या गाड़ी मोटर धोने वाला, जो प्रेशर पंप एक ही के पास था। लेकिन आज देखा जाए तो पूरा पकड़ चौराहा पे 3-4 हो गया है। हर जगह पे तौलियों में 4-10-15 कितना होगा मालूम नहीं है।
क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना, वो देख रहा है कि उसका गैरेज है, वो गाड़ी धोना शुरू कर दिया है, उसका ज्यादा गाड़ी धो रहा है, हम भी धोना शुरू कर देंगे। कंपटीशन का जमाना है भाई, आपसे कंपटीशन करना शुरू कर देगा। आपका सेलिंग ज्यादा हुआ, आपने किराना दुकान खोल दिया, आपका बिकना शुरू हो गया, वो आपके बगल में सटा के दूसरा शटर ओपन कर देगा। आप क्या कर सकते हो? आपका आधा आधा मार देगा। क्योंकि जो आपका ग्राहक था, जो उसका भी, जितना भी उसका ग्राहक था, वो आपके पास आता था ना, लेकिन जो उसका रिलेशन का आदमी रहेगा, उसके पास जाना शुरू कर देगा। तो आपका तो आधा आधा इससे माइनस हो जाएगा ना। तो आपको हमेशा इसमें कंपटीशन का जमाना, इसमें आपको बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कोई चांस नहीं है डीएक्शन में, नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा कोई चांस नहीं है। कोई भी आपसे कंपटीशन नहीं कर सकता। आप कंपटीशन करके आगे जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपसे कोई इसमें नहीं है कि आपके टीम में कोई डायमंड आए, आपके टीम में कोई स्टारजेंट आए, कोई रूबी आए। आपसे इसमें कोई परवाह, आपका तो प्रमोशन होता ही जाएगा, इसमें कोई चांस नहीं है। कंपटीशन का कोई इसमें नामो निशान नहीं कि आपको कंपटीशन करना है कि मेरा वो डायमंड बन जाएगा तो मेरा बोनस कट जाएगा। नहीं, हम डायमंड बन जाएंगे तो क्या सरोज सर को कुछ घाटा लगेगा? सरोज सर को तो और बढ़िया हो जाएगा। तो इसमें कोई चांस नहीं है। इसी तरीके से बैंक से लोन लेना जरूरी है। नेटवर्क आपको दुनिया दुकान दौरी में आपको बैंक से लोन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मतलब अनुभव अनुभव जरूरी है, पर देने वाला नहीं है। आपको दुकान दौरी में अनुभव चाहिए, क्योंकि बिना अनुभव के आप कारोबार नहीं कर सकते, नहीं तो आप घाटे में जा सकते हो। दुकान भी चलाना कोई ऐसा बच्चों वाला खेल नहीं है। बहुत आदमी बोलता है मैं यहाँ से जाऊंगा तो दुकान खोलूंगा, मैं किराना का दुकान खोलूंगा, ये, लेकिन उसके लिए भी अनुभव चाहिए। अनुभव चाहिए, बिना अनुभव का आप नहीं काम कर सकते हो। और उसके लिए भी आपको थोड़ा गुरु बनाना पड़ेगा। उसको अनुभव नहीं रहेगा तो आप दुकान नहीं कराते हो। लेकिन उसको अनुभव देने वाला कोई नहीं। अगर कोई दुकान दौरी वाला खोला है किराना का, अगर उसको जाके आप बोल लो कि भाई मुझे कैसे कैसे दुकान खोलना, कैसे कैसे मेरा सामान सेलिंग होगा, इसके बारे में कुछ हमको आइडिया दो, वो आपको देगा? नहीं देगा, कोई देने वाला नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल जरूरी नहीं है अनुभव का, लेकिन देने वाले बहुत सारे लीडर हैं, देने वाले बहुत सारे आदमी हैं जो हमको हमेशा अनुभव देते रहते हैं। सर इस तरीके से करो, सर इस तरीके से करो, सर इस तरीके से मेंबर जोड़ो, सर ऐसे आदमी को समझाओ, सर ऐसे फॉलो अप करो, सर ऐसे कारोबार करो, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देने वाला बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद बात करेंगे लोगों को राजी करना, यानी बेहद जरूरी है जो हम लोग का दुकान दौरी में। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में तो इसमें भी जरूरी है, सेम है। इसमें भी आपको रोल को राजी करना पड़ेगा, आदमी से बात करना पड़ेगा, उसमें भी आदमी से बात करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, उधारी में सामान लेना देना। जो उधारी में सामान होता है बिजनेस के लिए फायदेमंद है, पर रिस्की है। अगर आप दुकानदारी करते हो, उस पे आपको उधारी लेना देना पड़ेगा। आपको उधारी चलता रहेगा कि आपका खाता बन जाएगा, आपको देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फायदेमंद है, आपका बिजनेस चलेगा, लेकिन बहुत रिस्की है। कोई पैसा भाग गया तो, कोई पैसा ना दिया तो रिस्की बहुत है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस के लिए नुकसानदेह है। इसमें आप किसी को उधार नहीं दे सकते। इसमें कहीं उधार है ये नहीं है कि आप उधार देके कारोबार कराओ, कुछ नहीं। लेकिन इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में उधार का नामो निशाने नहीं है। और इसमें आपको जो दुकानदारी का बात करेंगे, दुकान में बात करेंगे, या कोई मतलब छोटा जो दुकानदारी, आप मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाइए, दुकानदारी का बात करेंगे तो उसमें आपको अरे फायदेमंद है आपके पास दुकानदारी में, लेकिन रिस्की बहुत है। आपको टेंशन रहेगा कि मेरा पैसा कहीं डूब गया तो। ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे दूसरों की मदद करना। दुकानदारी में टाइम नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा भाई कि दूसरों का मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में, बिजनेस के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप दूसरे का डीएक्शन में, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप दूसरे का मदद नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब तक दूसरों का मदद नहीं करोगे, हेल्पिंग टू अदर, हेल्पिंग टू पीपुल, आप आदमी का मदद नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन दुकानदारी में आप किसी का मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको दुकान खोलने में सुबह से 6 से लेकर रात 10 बजे तक आपका वहीं में, आप शादी में नहीं जा सकते, कहीं मरनी करने में नहीं जा सकते। आपके पास टाइम कहाँ है, तो आप दूसरे को टाइम कहाँ दे सकते। लेकिन इसमें डीएक्शन में आप दूसरे को मदद कर सकते हो। इसी तरीके से बिजली, जो बिजली का बात करेंगे, जरूरत है पर लेना झंझट का काम है। मतलब आपको बिजली का मतलब जरूरत है, लेकिन बहुत झंझट का काम है। आपको दुकानदारी में बिजली वगैरह होना चाहिए, सारा चीज, लेकिन अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई बोलता है आपकी बिजली का बिल देना पड़ेगा, ऐसा हो ऐसा कुछ नहीं। आप इसका ऋण देना पड़ेगा। आप इसमें आप जाते हो, सामान लेकर आते हो, ऑफिस का भाड़ा हुआ, उसमें उसमें मतलब काम करते हैं 2 आदमी, उनको मतलब देना है पैसा। आपसे कभी कोई नहीं बोला है, लेकिन कोई जरूरत, कितना बढ़िया सिस्टम है। इसी तरीके से आप कितना भी जाके कोई भी डीएक्शन ऑफिस उसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो, आपको कोई नहीं बोलेगा आपका भाड़ा चार्ज लगेगा, आपको ऐसा ऐसा कुछ नहीं। कितना बढ़िया सिस्टम है। इसी तरीके से बात करेंगे नगर नियम का, जो मतलब कानूनी के दायरे पे बात करेंगे, जैसे कि इजाजत लेना जरूरी पड़ेगा और बहुत ही झंझट होगा। आपको मतलब परमिशन लेना पड़ेगा, ये सारा चीज आपको मतलब वहां से परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, उसका टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से मतलब कर्मचारी लोग का भी आपको रखना पड़ेगा। इसमें कोई जरूरत नहीं है, आज से ही शुरू कर दो।
नगर निगम, मतलब नगर निगम जो होते हैं, जैसे कि कानूनी तरह से जो आपको पेपर बनाना पड़ेगा, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ज्यादा आपको मतलब रूल फॉलो करना पड़ेगा जो दुकानदारी में होता है। लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। आप आज ही से शुरू कर लो, मुश्किल नहीं है। अभी अभी से लाइन बना के ऑनलाइन चालू करके आप बिजनेस कर सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी भी नगर निगम, कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी आपको लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है। आपको डीएक्शन का आईडी 9 नंबर का मिल गया, आप कहीं भी बिजनेस अपना शुरू कर सकते हो। इसी तरीके से कर्मचारी इसमें जरूरी है, काम करने वाला मेंबर, स्टाफ आपको रखना पड़ेगा। आपको जरूरी है, जो दुकानदारी में आप नहीं रहोगे तो आपके जगह पे वो देखने भाल करेगा, सामान उतारने के लिए, सामान रखने के लिए। लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जरूरत नहीं है, कर्मचारी का कोई कारोबार नहीं, आप अकेले बिजनेस कर सकते हो। आपका टीम धीरे धीरे अकेले बनता जाएगा। इसे कब तक करना है, विचार बिंदु पे फोकस करेंगे। इस पे क्या है, कब तक करना है, इसको जीवन भर करना है। जो दुकानदारी का कारोबार होता है, जीवन भर करना है, और बीमार में भी करना है, गर्मी में भी करना है, सर्दी में भी करना है, हर हाल में आपको करना है दुकानदारी। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, 4 से 5 साल और उससे जल्दी भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। आप कैसे करोगे, आपको फल इसी तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट, नौकरी और पैसा के लिए असंभव है, पर कोई आएगा नहीं। जैसे कि मतलब यहाँ पे कभी नहीं पाएगा, और संभव हो पर दिक्कत नहीं है आपका जो वहाँ पे है। और उसके बाद टैक्स का जरूरत है, कानूनी रूप से आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप दुकानदारी कर रहे हो। इसमें कोई जरूरत नहीं, इसका जो निर्माता है, जो इसका फाउंडर है, वही सारा हिसाब किताब रखता है। इस तरीके से अकाउंट्स, जो इसका जो मतलब जो कारोबार करता है, जो कितना पीबी हुआ, क्या हुआ, कितना माल बिका, क्या है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ निर्माता, जो फाउंडर है, जो कंपनी का मालिक है, वो सब कुछ देख लेता है। हम लोग को कोई इसमें टेंशन नहीं है। इसी तरीके से रिस्की बहुत है। उसके बाद में कानून, दुकान या ऑफिस, आपको दुकान या ऑफिस खोलने का जरूरत है। बिना इसके आपको काम नहीं। आप अगर जॉब का नौकरी खोलना चाहते हो तो आपको भी ऑफिस खोलना चलेगा, कर्मचारी रखना पड़ेगा, आपको बहुत जरूरी है। लेकिन डीएक्शन मार्केटिंग में ऐसा होता नहीं है। हर जगह संभव है, हर समय संभव, कहीं भी आप इसको कर सकते हो, हर जगह पे संभव है, हर जगह पे मतलब इसको कर सकते हो। इसी तरीके से आपका दिवाला निकल जाता है, बहुत से घाटे में चले जाते हैं। इसमें मतलब पूरे पूरे चांस है। जो दुकानदारी में आपका दिवाला जा सकता है, आपका मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। किसी कारणवश आपका दुकान में सीलिंग नहीं होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बहुत ही दुख में झेलना पड़ सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसा चांस नहीं है कि आपका दिवाला निकल जाए, आपको कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा बढ़िया चीज है, क्योंकि इसमें ज्यादा लगानी नहीं लगाना पड़ता है। इसी तरीके से बात करेंगे आवश्यक गुण, जो पारंपरिक बिजनेस है, जो मतलब दुकानदारी का बात करेंगे, आवश्यक गुण, इसमें झूठ बोलना, बेवकूफ बनाना, मस्करी, टैक्सी चोरी, घूस लेन देन, घैस सहना, तनाव, झीक, रोजगार, टेंशन, मतलब दुनिया भर को, मतलब इसमें आपको रोज रात टेंशन से घर लौटना। आपको दुकानदारी में टेंशन रहेगा, आज मेरा इतना सामान नहीं बेचा, तो आज मेरा वहां से सामान नहीं आया, तो आज मेरा वहां से माल पकड़ा गया, बहुत से टैक्स नहीं दिया, तो टैक्स चोरी किए, तो ऐसा वैसा, मतलब आपको बहुत से चारा चीज इसमें आपको गुण आपको आता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, सच बोलना, हाँ, खुश मिजाज, टेंशन का कोई नामो निशान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। किसको टेंशन देना है, आप डायमंड बनोगे, आपके पास 4 पहिया गाड़ी आएगा, आप गांव में लेके 4 पहिया घूमोगे, बाद में घर के बगल वाले को, जो आपका डीएक्शन नहीं कर रहा, उसको आके टेंशन होगा, भैया कुछ नहीं करता, गाड़ी कहाँ से आ गया। टेंशन देना नहीं है डीएक्शन में, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। किसको टेंशन देना है, दूसरा आदमी को। जो आदमी डीएक्शन को नकार रहा, जो डीएक्शन आदमी को बुरा भला कर रहा है, उसको टेंशन देना, हमको टेंशन लेना नहीं है। इसी तरीके से बात करेंगे आमदनी, इसमें आमदनी का कोई सीमित नहीं है, आपके मौजूदगी के हिसाब से आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इसमें कोई तयशुदा नहीं है, कोई दंड माप नहीं है। 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए से महीना या इससे ज्यादा आप पैसा नेटवर्क मार्केटिंग से कमा सकते हो। ये सारा चीज हमने आज इसके ऊपर बात किया। तो नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम दुनिया का एक स्वतंत्र वित्तीय शक्ति के रूप में तेजी के विकसित हो रहा है। जो लोग भविष्य में अपना बिजनेस करना चाहते हैं और अपने आर्थिक भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें इस उद्योग में शामिल होने के बारे में गंभीरता से सोचना, विचार करना चाहिए। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपने अपने जीवन को, अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, कि मेरा आने वाला जो कल है वो और अच्छा हो जाए, तो आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपको विचार करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से बात करेंगे
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक साधारण आदमी को असाधारण बनाने का एक समर्थ माध्यम है। एक साधारण आदमी जो इसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास ना कला है, ना गला है, ना चिप है, ना एजुकेशन, हमारे पास क्या था? लेकिन हम लोग ने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। गुरु लोग का जो उन्होंने बोला उसके मार्गदर्शन पे हम लोग काम किया। आज आप लोग के बीच में कुछ प्रेजेंटेशन कुछ आप लोग को बता पा रहा हूँ। तो इसमें एक साधारण हम लोग एक साधारण आदमी थे, लेकिन एक साधारण आदमी को असाधारण बना देने वाला ओनली नेटवर्क मार्केटिंग है। यदि इस व्यक्ति को एक व्यक्ति इसको कम से कम 3 से 5 वर्ष नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 3 से 5 वर्ष व्यवसाय को मन लगाकर कर ले तो अपने आने वाले अब तक के जीवन कठोर परिश्रम करने के बावजूद जो कुछ प्राप्त नहीं कर पाया है वो इस बिजनेस को अपनाकर प्राप्त कर सकता है और अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यक्ति इसको एक साधारण आदमी को असाधारण बनाने वाला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डीएक्शन कंपनी है। अगर आपको मन लगा के एक व्यक्ति 3 से 5 वर्ष इसको मन लगा कर कर ले तो जब तक वो अपने अपने जो अपने लाइफ में जितना भी कठिन परिश्रम करके जो हासिल नहीं कर पाया, जो सपना नहीं पूरा कर पाया है, 3 से 5 वर्ष में इस अपना सपना को पूरा कर सकता है। इसी तरीके से बात करेंगे दुनिया में यदि कम लागत वाला यदि कोई व्यवसाय है तो कौन सा मार्केटिंग है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। दुनिया में कम लागत वाला 3,000 रुपया ओनली। इंडिया का 2500 2600 3,000 रुपया। अरे आपके पास नहीं है तो आपकी बीबी चौराधा रखी होगी, उससे पैसा मांग लो, आपका हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग। आपका शुरू हो जाएगा। 3,000 रुपया तो आपको छुपा के रखी होगी। बताओ 3,000 रुपये से इतना बड़ा बिजनेस इंटरनेशनल, दैट इज द पावर ऑफ डीएक्शन सिस्टम। इतना बढ़िया नेटवर्क सिस्टम आपको मिल रहा है। 3,000 रुपया 3,500 रुपये में आपका बिजनेस शुरू है। कम लागत वाला बताए 3,000 रुपये में एक पान का टंकी, एक पान का टकरी अगर आप खोलना चाहें नेपाल में तो 3,000 रुपये में मुमकिन है? नहीं खोल पाओगे। 3,000 रुपये में तो आपका मतलब क्या बताए कि मैंने आपका टंकी बनाने में अगर सोचा तो नेपाल का 20-25 हजार रुपया लग जाएगा। उसके बाद जो सामान लेकर आओगे उसके अंदर डालोगे तो लाख लाख का बात करो उसके ऊपर। लेकिन ये 3,000 रुपये में, क्योंकि 3,000 रुपये में इसको आपको कुछ करना नहीं है। आपको सीधा ऑफिस में जाना है, उसके बाद अपना नाम दर्ता कराना है। आपके पास क्या है? आप नाम, आपके पास नागरिकता है, पासपोर्ट है, क्या है? आप नाम दर्ता कराओ, 2,000-2,500 का प्रोडक्ट लो, पीवी करो, लेके घर पे आओ, खाओ पियो, जो आपको समझ में आया वो दूसरे को बताना शुरू कर दो, आपका बिजनेस शुरू हो गया। कितना बढ़िया है। तो हमको कम लागत वाला अगर कोई बिजनेस है तो कौन बिजनेस है? ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें आप बहुत कम पूंजी लगाकर बड़े पूंजीपति होने का सपना पाल सकते हैं। इसमें बहुत कम पूंजी लगा के, थोड़ा ही आमदनी लगा के बहुत ही बड़ा पूंजीपति होने का सपना पाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से आपके जानकार प्रारंभ में इस व्यवसाय के साथ जुड़ने के लिए आपको मना कर सकते हैं। जो भी आपके दोस्त लोग हैं, आपके जानकार, आपके रिश्तेदार इस बिजनेस में जुड़ने के लिए मना आपको कर सकते हैं और साथ ही साथ वो आपको मनोबल तोड़ने का कोशिश करेंगे। ये नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं है, ये भागने वाला बिजनेस है, ये ऐसा वैसा बिजनेस है। आपका जो मनोबल, आपका जो इच्छा शक्ति है उसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। परंतु यदि आप इस व्यवसाय में जुड़े रहें, निरंतर अपने कार्य को करते रहें, भविष्य में आपकी सफलता को देखकर वो सतत आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी जानकार लोग हैं, आपके कोई भी आपका जो रिलेशन में हो गया, पहले आपको मना करेंगे, उसके बाद आपका जो मनोबल है उसको भी तोड़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को लगातार कंटिन्यू इसको अपनाते रहे तो आने वाले भविष्य में, आने वाले दिन में वो आपके साथ ही जोड़ने का आपका कोशिश करेंगे। आने वाले दिन में उनको फिर घुमा के डीएक्शन ही में उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं और आपको उसे करने में दिक्कत आ रही है तो घबराइए मत। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जुटे हैं तो अगर उसको करने में दिक्कत आ रही है तो घबराइए मत। हमेशा यही ध्यान रखिए कि दिक्कतें सभी व्यवसाय में आती हो, चाहे वो छोटी या बड़ी व्यवसाय की ना हो, क्योंकि आसान और छोटा ही व्यवसाय क्यों ना हो, इसलिए इस व्यवसाय को पूरी लगन और साहस और सूझबूझ के साथ करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो इसमें अगर आप कर रहे हैं, आपको इसमें करने में कोई दिक्कत आ रही है तो घबराइए मत। बिजनेस कोई भी हो, चाहे छोटा लगाने वाला बिजनेस चाहे बड़ा वाला बिजनेस हो, समस्या और मतलब आपको समस्या और दिक्कत तो हमेशा आती रहेगी, लेकिन घबराना नहीं है। हमको सूझबूझ और लगनशीलता के साथ को लगाना है, वो हमको कामयाबी जरूर मिलने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग से। इसी तरीके से बात करेंगे, यदि आप
अपनी जिंदगी में और इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो अपना एक अच्छा नेटवर्क तैयार करें और दूसरों की गलतियां देखने की वजह स्वयं अपनी गलतियों को और कमियों को देखें, उन्हें सुधारें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में या अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बिजनेस या आप सफल व्यक्ति होना चाहते हैं तो एक अच्छा नेटवर्क तैयार करें। हमको एक अच्छा नेटवर्क तैयार करना है और दूसरों की जो गलतियां देखने से पहले अपने 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 देखने से की वजह स्वयं अपनी गलतियों को देखना है और जो हमारे पास कमी है उसको देख के उसे सुधारना है। तो उन्हें सुधार हम सकते हैं, इस सारा चीज हमको करना पड़ेगा। इसी तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट। इस बिजनेस में सफल पाने का सबसे सरल सूत्र यही है। इस बिजनेस में सफल पाने का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, डीएक्सन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सबसे सरल सूत्र यही है। यदि आप अपने टीम के बारे में अच्छा सोचें कि आप अपने टीम के बारे में, अपना जो आपका टीम है, आपका एक परिवार है, आपका एक सदस्य है, उसके बारे में हमेशा अच्छा एक सकारात्मक सोचें और उसको सकारात्मक सोचें और उनको सही और उचित शिक्षा दें। अपने अगर इसमें आपको कामयाब होना है तो अपने जो आपके पास टीम है उनके बारे में एक सकारात्मक शिक्षा दें, उनको अच्छा उनके बारे में अच्छा सोचे और उनको अच्छा एक उचित शिक्षा दें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगा। तो आपको नॉलेज ज्ञान उनको देना पड़ेगा और ज्ञान सीखना पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के साथ रहना और उनके गुणों सीखना प्रारंभ कर दे, उनका रोल मॉडल, उनको अपना रोल मॉडल बनना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उनके साथ रहना, जो मतलब यहाँ पे ज्यादा जानकार लोग हैं, जैसे हमारे गुरु लोग हो गए, जो हमारे सरोज सर हैं, अशोक सर, रोहित सर, बहुत से हमारे लीडर लोग हैं, उनके साथ हमको रहना पड़ेगा और उनका जो जो उनका गुण है उनके साथ रह के, उनके साथ रह के उनका जो गुण है उनके गुण को सीखेंगे तो हम लोग यहाँ से बहुत ही जल्दी हम सक्सेस हो सकते हैं। इसी तरीके से बात करेंगे। जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या वकील नहीं बन सकता, वैसे ही हर व्यक्ति नेटवर्कर नहीं बन सकता। सही सुने। जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक या वकील नहीं बन सकता, वैसे ही हर व्यक्ति नेटवर्कर नहीं बन सकता। बन सकता